अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अंजम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंजम अंजू 786। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट को कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू रिक्वायर टू न्यू फाइल। हमने क्या किया, एक न्यू फाइल बना ली HTML या अपने नोट पैड के अंदर। उस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, सेव एज पे करते हैं। वी आल्सो नो अबाउट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर लेंगे और किस नाम से करेंगे, ऑर्डर लिस्ट इन एच। और साथ में एक्सटेंशन क्या लगाते हैं, HTML की। हमने फाइल को सेव कर लिया। फाइल को सेव करने के बाद क्या करेंगे कि यहीं पे आएंगे और यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू रिक्वायर द बॉडी ऑफ HTML कि HTML की बॉडी को किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक टाइप मेंशन करते होते हैं डी। ये क्या बताते हैं हमें, HTML का वर्जन बताता है कि जो आप HTML इस्तेमाल कर रहे हो उस HTML का वर्जन कौन सा है। नीचे बॉडी बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, HTML को ओपन करेंगे और फर्दर क्या करोगे, HTML को क्लोज कर दोगे। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास दो सेक्शन होते हैं। पहले का नाम होता है हेड सेक्शन और दूसरे का क्या होता है, बॉडी सेक्शन। हेड को ओपन किया, फर्दर क्या करेंगे, हेड को क्लोज कर लेंगे। अब हेड के अंदर क्या लगाते हैं, स्टाइलिंग वगैरह, टाइटल और मेटा इन्फॉर्मेशन हम डालते होती हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, टाइटल लगाएंगे। टाइटल को ओपन कर लिया और टाइटल को क्या करोगे, क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या टाइटल हम कहेंगे, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या आता है, दूसरा सेक्शन आता है बॉडी का। तो बॉडी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया और फर्दर क्या करोगे, बॉडी को क्लोज कर दोगे। अब बॉडी के अंदर हमने क्या करनी है, आप इस कंट्रोल एस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास फाइल सेव है, किसके नाम से, ऑर्डर लिस्ट की नेम से है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गई है तो हम इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने की बुनियाद पे हमारे पास ऊपर टाइटल आ गया ऑर्डर लिस्ट का। तो सिंपल आएंगे अपने एडिटर के अंदर और यहीं पे क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर हेडिंग देते हैं। क्या हेडिंग देती हैं, ऑर्डर लिस्ट की। तो मैं अपने हिसाब से क्या करता हूँ, H2 की हेडिंग देता हूँ। H2 को ओपन कर लिया और H2 को क्या किया, क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट की दे देंगे, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। आप जहाँ कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र के अंदर आएंगे। ब्राउज़र को क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे या रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ आ गया। अब ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो हमारे पास एक टैग इस्तेमाल होता है, O स्टैंड फॉर OL। O स्टैंड फॉर ऑर्डर और L स्टैंड फॉर लिस्ट। OL को ओपन कर लिया, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, L स्टैंड फॉर लिस्ट। OL को ओपन कर दिया और ये हमारे पास कैपियर टैग है। OL को ओपन करने के बाद फर्दर क्या करोगे, OL को क्लोज कर दोगे। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो आप लिस्ट बनाने जा रहे हो वो कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट वाली है। अब लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास इशिया होती हैं, आइटम होती हैं। तो उसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, LI का टैग। L स्टैंड फॉर लिस्ट और I स्टैंड फॉर आइटम। लिस्ट आइटम को ओपन कर दिया, फर्दर क्या करेंगे, लिस्ट आइटम को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं, जो भी आप ऑर्डर लगाना चाहती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, 1 है, 2 है, 3 है, जिस तरह आपके रोल नंबर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लिख लेते हैं। ठीक है। अब एक और हम बनाते हैं लिस्ट आइटम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, LI को ओपन कर लेते हैं और फर्दर क्या करेंगे, LI को क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे आप क्या करते हो, 2 मेंशन कर दो। अब कंट्रोल एस करती हैं। कंट्रोल एस करने की बुनियाद पे अपने ब्राउज़र के अंदर आएंगे तो देखना कि जो आपने आइटम लिखा था वो 1 2 की फॉर्म में क्या हो गया, लिस्ट की आइटम में आ गए। यहाँ पे आप जो मर्जी है आप फ्रूट की नाम लिख दें। जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमारे पास एप्पल है या हमारे पास क्या है, हम कोई कहते हैं ग्रेप्स आ जाते हैं। ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देखिएगा, आपको ज़रा कन्फर्म हो जाएगा ये सारे के सारे क्या हैं, आर्डर में। पहले पे एप्पल है, दूसरे पे क्या है, ग्रेप्स है। अब जो 1 और 2 बाय डिफ़ॉल्ट इसने लिखा है, ये वाला 1 और 2, इसको आप चेंज कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी की स्टाइलिंग कर सकती हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि जो मैं स्टाइलिंग है वो क्या करनी है, कैपिटल ABC में लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगा, टाइम मेंशन करूँगा। टाइम मेंशन करने के बाद इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बड़ा A लिख दूंगा, कैपिटल। कंट्रोल एस करूँगा। कंट्रोल एस करने की बुनियाद ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, देखो कि ये हमारे पास
ए पे एप्पल आ गया और बड़े कैपिटल में बी में क्या आ गया, ग्रेप्स आ गया। तो इस तरह आपके पास आर्डर लिस्ट होती है। अगर आपने क्या करना है, स्मॉल में करने है तो उसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करोगे, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करने की बुनियाद पे जितने भी आपके पास ए बी हैं ये क्या हो गए, छोटे में आ गए। अगर आपने इसको रोमन में करना है, कैपिटल रोमन में, तो बड़ा आई मेंशन कर दें, कंट्रोल एस करें। एस करने की बुनियाद पे ब्राउज़र को रिफ़्रेश जब करेंगे तो देखिएगा कि आपकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आ गई है, कैपिटल रोमन में आ गई है 1 और 2 में। अगर ऐसे में अगर आपने इसको स्मॉल में करना है तो आप क्या मेंशन करोगे, छोटे आई मेंशन करेंगे। मेंशन करने की बुनियाद पे क्या करोगे, कंट्रोल एस करोगे। एस करने की बुनियाद पे ब्राउज़र में अंदर जाएंगे, ब्राउज़र में आने के बाद उसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास छोटी रोमन के अंदर सारी की सारी चीज़ें मेंशन होके आ जाएंगी। तो ये आपके पास स्टैंडिंग है कि अगर आपने बाई डिफ़ॉल्ट देनी है तो 1 2 3 की फॉर्म में आ जाएगी, और अगर आपने ए बी सी की फॉर्म देनी है कैपिटल में मेंशन करेंगे तो सारे के सारे कैपिटल में बड़े आ जाएंगे। अगर स्मॉल छोटा करते हैं तो छोटे में आ जाएंगे। तो सेम एज इट इज़ अगर आपने कोई चीज़ रोमन में लिखनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आई छोटा प्रेस करोगे तो सारे के सारे छोटे रोमन आ जाएंगे। और सेम एज इट इज़ अगर आप बड़े रोमन में लिखना चाहते हैं तो बड़े रोमन में आई को कैपिटल लिख देंगे तो सारे का सारा डेटा आपका आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि किस तरह से आर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकती हैं। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। मिलती हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में। आप दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।